आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र पवित्र पिता, ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू। ओ खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। Thank you, Jesus. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, स्तुति हो, glory, glory. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू। वो खुदा स्तुति, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया। आप जो इस वक्त में जुड़े प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में जुड़े रहे, बने रहे और प्रभु की हम आराधना करें प्रियो। हालेलुया। इस वक्त आप जो जुड़े में आप बने रहे। थैंक यू जीसस। और आज के इस वीडियो लिंक को आप शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ सकें और आशीष को पा सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी। पवित्र पवित्र पिता, थैंक यू। हो जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया यीशु राजा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु जी। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रेम प्रार्थना के साथ में आज की इस मीटिंग को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। आइए प्रभु जी, गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु, आपके प्रस्तुति ले लिए प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस। पवित्र 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 पिता, ओ खुदा, आपकी महिमा हो। यस जीसस। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यस लॉर्ड जीसस, आपकी महिमा हो प्रभु, आपका धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति अब से लेकर अंत तक बहुतायत से बना रहे। आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। ओ खुदा स्तुति हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया यीशु। गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय हम प्रभु की महिमा के गीतों को गाएंगे। ईशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। ईशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। ईशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन वो देता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन वो देता। ईशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग अपना, धरती पर है वो आया, सारे जगत के लिए उसने अपना लहू बहाया। छोड़ा उसने स्वर्ग अपना, धरती पर है वो आया, सारे जगत के लिए उसने अपना लहू बहाया। ईशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन वो देता।
भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ महिमा हो, ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र 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 पिता स्तुति हो राजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा, वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा तूने किया छोड़े न कभी मुझे, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा यह प्यार वर्णन से भी है अपार, हे यीशु तेरा यह प्यार
वर्णन से भी है अपार, हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको संभा प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। पवित्र 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 पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, बीमारों को वो चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, बीमारों को वो चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, ग्लोरी स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। ओ महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी, हालेलुया।
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ खुदा आपकी महिमा। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारी दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारे दुख और डर का होता है निदान,
उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारे दुख डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। हालेलुया, यस लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया। ओ जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ ग्लोरी। महिमा हो प्रभु जी। थैंक यू। ओ धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, आपका अनुग्रह आपकी उपस्थिति बहुतायत से होने पर, बहुतायत से प्रभु जी। यस लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पिता स्तुति हो। सब बातों में आपकी महिमा हो प्रभु। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट में मदद करने के लिए प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए, उनके पति को ब्लेस करें, अपने प्रेम में लाएं प्रभु जी, और स्वस्थ सुरक्षित रखें, और बहन को भी आप ब्लेस करें, स्वस्थ सुरक्षित रखें। यस जी, जो उनके दोनों बच्चों को आप ब्लेस करें, उनके एग्जाम्स में आप उन्हें ब्लेस करें पिता, अच्छे से वो पढ़ लिख के पाए प्रभु जी। उनके नौकरी ड्यूटी में आपका ब्लेसिंग बना रहे, सुरक्षा बना रहे प्रभु जी, उनके पूरे घर परिवार संपत्ति में। यीशु आपके सामर्थी नाम से बहन उषा, उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, जिन प्रिय लोगों ने अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में आप तक भेजा है प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें, उनके जो भी काम है उस काम में आप उन्हें ब्लेस करें, उनके परिवार में आप उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखें, आशीष दें उनके बच्चों में। यस लॉर्ड, यीशु आप सामर्थी नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के ऑनलाइन मीटिंग में आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति आपसे लेकर अंत तक बहुतायत से बनी रहे, आप ब्लेस करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। वचनों को बोलने में सहायता करें प्रभु, पवित्र आत्मा सब बातों को आप निश्चित करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हो पिता, आमीन। हालेलुया।
जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। आप सभी को जय मसीह के प्रियो। आप जो इस वक्त में जुड़े हुए हैं, आप सभी आनंदित हैं? कमेंट कीजिए। यस, आप सभी का आनंदित हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, वाकई में प्रियो, प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमको एक नया दिन दिया है ना। प्रभु की दया से हम एक नया दिन देख पाते हैं, इसलिए हम आनंदित रहना है और प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया, बिल्कुल। आप सभी ने कमेंट्स लिखा है। पुष्पा करकट्टा, मीटू कुमार, सैमसंग और परशुराम भालेराव, बहुत बढ़िया। खुशी भारती, बहुत सुंदर। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, स्तुति हो राजा। वाकई में प्रियो, प्रभु के जैसा और कोई नहीं। तो हम प्रभु की संगति में आए, प्रभु के पास में आए कि हम प्रभु की बातों को सीखें और विश्वास में बढ़ते जाएं और प्रभु के पहचान में भी हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। इसलिए हम वचन को सुनते हैं और प्रतिदिन उसकी करुणा, उसकी दया हमारे लिए प्रतिदिन नई होती जाती है। तो आज के दिन में उसके करुणा, उसकी दया हमारे लिए नई है प्रियो, एकदम नया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति। और यदि आपके पास में कोई गवाहियां हो तो आप जरूर लिख भी सकते हैं प्रियो। आपने कल परसों के मीटिंग के द्वारा भी यदि आपने आशीष पाया है तो आप लिख सकते हैं अपनी गवाहियों को। यदि आपके पास है तो आप लिखिए। ओके पुष्पा करकट्टा, आप बने रहिएगा और जुड़ते रहें जब भी आपको समय मिले। इसी तरह यदि आपके पास में कोई गवाही है हमारे प्रेयर मीटिंग को अटेंड करने के बाद में, आप लोग जो जुड़े हुए हैं, यदि आपके पास है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए आपके पास जो भी गवाही हो, ताकि हम प्रभु को महिमा दे सके, धन्यवाद दे सके और भी लोगों का उन गवाहियों से विश्वास बढ़ेगा। इसलिए प्रियो, गवाहियों को जरूर बताइएगा यदि आपके पास है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रियो वचन में। आज हम देखेंगे वो निर्गमन की किताब में 4 अध्याय से हम देखते हैं। हालेलुया। यदि आपके पास में बाइबल हो तो आप जरूर अपने घरों में बैठकर बाइबल को जरूर खोलिएगा। निर्गमन 4थे अध्याय को हम देखेंगे कि हमने कल देखा था कि परमेश्वर ने मूसा को झाड़ियों के बीच में दर्शन दिया था और क्या प्लान था कि अपने लोगों को कैसे छुड़ाएगा, उसको उसने बताया। अब हम आगे और इसी कड़ी में देखते हैं प्रियो। जब मूसा ने तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में यह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई।
और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। तब यहोवा ने कहा, यदि वे मेरी तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को न माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने उससे बोला कि क्या क्या करना है। वो मूसा बोल रहा है परमेश्वर से कि अरे कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, वो बोलेंगे कि तुझको परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया। तो प्रभु ने उसको बोला, क्योंकि मूसा एक लाठी लिए हुए रहता था, तो प्रभु ने उससे बोला, तेरे हाथ में क्या है? तो उसने बोला, लाठी। तो लाठी को चलो जमीन पर डाल दो। प्रभु ने बोला, तो उसने डाल दिया। वो तुरंत क्या बन गया? सर्प बन गया, सांप बन। मूसा डर गया, भागा। तब फिर उस प्रभु ने बोला, उसके पूंछ को पकड़ ले। जब उसने पूंछ को पकड़ लिया, तो फिर से लाठी बन गई। हालेलुया। वो लाठी में परिवर्तित हो गया फिर से। तो ऐसा अद्भुत चमत्कार जो है परमेश्वर कर सकता है। अगर किसी को कोई बोलेगा कि तुमको प्रभु ने आशीष नहीं दिया है, तुमको प्रभु ने बात ही नहीं किया, तुमको प्रभु ने नहीं बात किया है, तो प्रियो, जरूर प्रभु कुछ ऐसी बातों को आपके जीवन में लेकर आएगा जिससे वाकई लगेगा कि ये प्रभु ने इसके जीवन में काम किया है, प्रभु ने वाकई इसको बात किया। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु अपने वचन में कहता है कि तुम्हारा उजियाला अन्य लोगों के सामने इस तरह चमके कि वो, जिससे कि तुम्हारे भले कामों को देख करके वो परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में उसकी बड़ाई करे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु ऐसा काम करने को तैयार है, हर किसी के जीवन में करेगा। लेकिन कौन कितना समय प्रभु को सौंपता है, कितना समर्पित होता है, वो मायने रखता है। सभी के साथ सेम व्यवहार करता है प्रभु, पक्षपात कभी नहीं करता, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं बोलता। हाँ, किसी को घटाता, किसी को बढ़ाता, वो अलग बात है कि किसी को बहुत जिम्मेदारी देगा, किसी को थोड़ी जिम्मेदारी देगा, लेकिन देगा तो। हालेलुया। लेकिन एक समान प्यार करता है प्रभु, कभी पक्षपात नहीं करता। प्रभु के सामने विश्वास योग्य बनने की बात होती है प्रियो। हालेलुया। और जिसके जीवन से उसकी इच्छा होती है, उसको वो जो है तय समय आने पर अपने काम में लेकर जाता है। मूसा को भी परमेश्वर ने अपने तय समय पे फिर दर्शन दिया, बात किया, और इसराइलियों को उसके माध्यम से अगुवाई करते छुड़ाने के लिए सब बातों को कर रहा था। हालेलुया। किया उसने। तो प्रभु ने उसको दो चिन्ह दिया था, चमत्कार दिया था, दिखाया था। एक तो लाठी को जमीन पे डालोगे तो सांप बन जाएगा, दूसरा अपने हाथ को छाती पे ऐसे डालो और फिर निकालो तो वो कोढ़ से पीड़ित हो गया, कोढ़ हो गया, पूरा सफेद हो गया कोढ़ से। दोबारा उसको छाती पे ढापो और निकालो, ऐसा प्रभु ने बोला। दोबारा उसने ऐसा किया तो वो फिर से नॉर्मल हो गया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का काम है। प्रभु ने उन मूसा से बोला कि तुम्हें दो चिन्हों को दिखाना, तो वो तुम्हारी मानेंगे। उस दोनों चिन्हों को नहीं मानेंगे तो तू नील नदी है ना, नील नदी के जल में से कुछ लेके भूमि पर डाल, तो तुरंत लहू बन जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है अद्भुत आश्चर्य कर्मों और चमत्कारों को कर सकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
कई लोग सोचते हैं कि प्रभु कुछ चमत्कार नहीं करता क्या? नहीं, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता यीशु मसीह आज और कल युगानुयुग एक सा है। उसके प्यार में कोई परिवर्तन नहीं, उसके सामर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, उसके है ना, उसके आज्ञाओं में, उसके वचन में कोई बदलाव नहीं। वो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है, उसका वचन हमेशा अटल रहता है। हालेलुया। हमने यहाँ तक पढ़ा, हम आगे भी पढ़ेंगे प्रियो। और ओके, ग्लोरी जीसस। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा या प्रभु मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाया था? अब जा, मैं तेरे मुख किसके संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून यहाँ है? हारून नहीं है? मुझे निश्चय ही कि वह बोलने में निपुण और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है, तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। प्रभु ने मूसा को बोला, जब ये सब बातें बताया तो मूसा बोलता है कि देख प्रभु, मैं तो बोलने में भी भद्दा हूं, हकलाता था। बोलने में और जीभ का मैं भद्दा हूं। वो ये बात बोलने लगा। तो परमेश्वर ने उसको, हालेलुया, हम देखते हैं वहां पे कि वो बोल रहा है, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, अच्छा बोल नहीं पाता हूं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें कर। न मैं पहले अच्छा बात कर पाता था, न आज जब आप मुझसे बात करते तब भी मैं आप वो बोलने में मैं अच्छा नहीं हूं, बात नहीं कर पाता, हकलाता हूं। अपनी कमी पे नजर डाल रहा है। जो प्रभु इतना दो चमत्कार दिखा दिया उसको, वो परमेश्वर हकलाने वाले जबान को भी ठीक कर सकता है, हकलाने वाले जबान के बावजूद भी बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस चीज को ध्यान देने वाली बात है प्रिय। हालेलुया। मूसा यहाँ पर बार बार बोल रहा है कि मैं ठीक से नहीं बात कर पाता, और उसको इजरायलियों को जाके बताना है, फिरौन राजा के सामने भी बताना है, सब चीजें देखिए। और वो अपने हकलाने के ओर उलझ गया, एक कमी की ओर। तब परमेश्वर गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ, उसका कोप भड़का और बोल रहा है प्रभु कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया? किसने बनाया मनुष्य का मुंह? किसी गूंगे का मुंह को भी प्रभु ने बनाया, अंधे के मुंह को भी प्रभु ने बनाया। और कौन बना सकता है? मुझ यहोवा को छोड़ मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला, अंधा, सब कुछ मुझ यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है? एक देखने वाले को परमेश्वर अंधा भी कर सकता है, अंधा को देखने वाला भी बना सकता है। बोलने वाले को गूंगा कर सकता है, गूंगे व्यक्ति को बोलने वाला बना सकता है। ये परमेश्वर का ताकत है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जब प्रभु ने इतने वादे किए एक इंसान से, हम बाइबल को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं कि प्रभु बहुत वादा किए हैं कि वो अपने लोगों को छुड़ाएंगे अद्भुत रीति से, उसके बावजूद एक कमी खुद का रहता है, उसी कमी पे हर कोई अटक जाता है। ऐसे अटकने के वजह से प्रभु काम नहीं कर पाते। क्या आप अपनी एक कमी पे अटक कर रह गए? आपने परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपको थोड़ा वीकनेस है, उसी सब्जेक्ट को सोच सोच के आप परेशान हो।
उस एक विषय को सोच सोच के आप परेशान हो, और उसको इतना परेशान हो कि आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो। बाकी सब अच्छा है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ नहीं रहे हो, कठिन लगता है। कठिन भी लगता है तो उसको पढ़ो और याद करो। सामना याद होना नहीं होना प्रभु का टेंशन है। आप ईमानदारी से प्रयास करें। चुनौती में हम जीत सामना करते हो, जीत जाएंगे कि हार जाएंगे, वो हमको सोचना नहीं है। सामना करना हमारा काम है। हार जीत प्रभु की ओर से। हार जाना अलग बात है, लेकिन हार मानना बहुत गलत बात है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? हार मानने वाला व्यक्ति लड़ते लड़ते मर जाता है या हार जाता है, तो भी उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि ये हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था, इसने हार नहीं माना। मर गया भले, हार गया भले, लेकिन हार इसने नहीं माना। है कि नहीं? तो हम इस दुनिया में हैं और प्रभु हमारे साथ है। कुछ उटपटांग हम आसपास घटता नहीं, होता नहीं, फिर भी एक व्यक्ति डरता रहता है कि ये हो जाएगा तो, वो हो जाएगा तो। होता तो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, कोई बताएगा समझाएगा तब भी बोलेगा हो गया होता तो, मर गया होता तो, खाना नहीं मिला। जरूरत से ज्यादा सोचना अच्छी बात है, चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उसको सोचते रहना वो खतरनाक, वो गलत बात है। जरूरत से ज्यादा सोचो किसी प्रॉब्लम की वजह से, शैतान का उद्देश्य रहता है, वो ऐसी चाल चलता है। इतना अधिक डर जाओ हल्के से प्रॉब्लम से कि आप उसका सामना ना करना और कभी एक्सपर्ट भी मत बनना, ऐसा वो चाहता है। लेकिन प्रियो, जितना अधिक डर लगता है उतना अधिक सामना करो, उतना अधिक सामना करो हर एक परेशानी को, चुनौती का। हालेलुया। कई लोगों के लिए चुनौती होता है कि वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो उनके लिए गुस्सा कंट्रोल करने का सोचना है। तो अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो ऐसे माहौल से दूर निकल के चले जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह से कुछ निकल जाए या फिर आप ही कंट्रोल से बाहर हो जाओ। तो आपको समझदारी करना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे? हर अलग अलग चुनौती, लोग चुनौती बोलने से यही नहीं है कि मुझको कमाना है, काम ठीक नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग, वही चुनौती नहीं है। अंदर भी चुनौती है। जिस व्यक्ति के पास में जॉब है, सब कुछ है, तो उसके अंदर अंदर से वो चुनौती को झेल रहा है। हर किसी के जीवन में अलग अलग है। कोई तो ये सब चीज नहीं है, सब अच्छा शांत है, स्वस्थ है, तो उसको आर्थिक रूप से चुनौती झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। कोई ये बोल नहीं सकता कि मेरा ही दुख बड़ा है, मेरा ही संघर्ष बड़ा है, मेरा चुनौती चैलेंज बड़ा है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु जानता है किसका क्या बड़ा। हालेलुया। यदि हम बोले तो प्रभु एक से एक लोगों को लाके उदाहरण को रख देगा कि तुमसे भी ज्यादा उसने दुख झेला, इसने झेला, ऐसा बोलेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं प्रियो? चैलेंज सिर्फ बाहर जो दिखता है वही नहीं है। हर एक इंसान अंदर से भी लड़ रहा है। अंदर से भी वो जय पाएगा तो बाहर वो जीत हासिल करेगा। इसलिए सबसे पहले मन में जीत हासिल करना पड़ता है। प्रभु ने दो दो आश्चर्य कर्म मूसा के सामने दिखाया, लेकिन मूसा, मैं बोलने में ठीक नहीं हूं, ऐसा बोलने लगा, करके शिकायत करने लगा। तब प्रभु का कोप भड़का। वचन में लिखा है कि कोप भड़का, प्रभु नाराज हुआ। तब उसके भाई को, उसका भाई हारून, उसको बोलने का काम सौंप दिया कि मूसा के पास प्रभु बताएगा तो फिर मूसा उस बात को हारून को बताएगा, तो हारून फिर सबको बताएगा। हारून मूसा की तरफ से लोगों से बातें करने वाला बन गया। हालेलुया। तो हम इन चीजों को अध्ययन भी कर रहे हैं और समझने की भी बात है प्रियो, कि प्रभु क्या से क्या करता है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। यदि प्रभु आपको कुछ बातें बताता और यदि कोई इंसान शक करे तो फिर प्रभु नाराज हो जाता है।
इतने बड़े काम मैं तुम्हारे लिए कर दिया हूं, और एक छोटा सा और जो काम है, क्या मैं उसको नहीं कर सकूंगा? क्या मैं ही हल करने वाला नहीं हूं? ऐसा प्रभु पूछेगा प्रियो। इसलिए कभी भी प्रभु के पास में अपनी एक कमी, एक घटी, एक असुविधा को लेकर के हम शिकायत करने वाले ना बने। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप समझ रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। हालेलुया। कई लोगों को स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, और ऐसा होता है प्रियो कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को कई सारी जानकारियां नहीं होती हैं, तो कोई समझ नहीं पाता है। या तो पीड़ित आदमी किसी को बता नहीं पाता, या पीड़ित को सब लोग ये जनरल केस है इस टाइप का ले लेते हैं। ऐसा भी स्थिति में कई लोग फंसते हैं। तो परमेश्वर से बेहतर कौन समझता है? कोई भी नहीं समझता प्रियो, परमेश्वर से बेहतर। हालेलुया। परमेश्वर से बेहतर कोई भी आपकी स्थिति को समझ ही नहीं सकता। जब से प्रभु में आप हैं प्रियो, तब से आप आनंदित हो। मैं तो जब से प्रभु बहुत आनंदित हूं और खुश हूं। हालेलुया। और मैं सोचता हूं, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि हमको ये सोचना है कि मेरा परमेश्वर सारी दुनिया का मालिक है, सृष्टि का मालिक, उस परमेश्वर का मैं बच्चा हूं, तो मैं बहुत धनी हूं। हालेलुया। मैं विश्वास के द्वारा ऐसा सोचता हूं कि मैं बहुत धनी हूं, और मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो जरूरत होगा तो वो अपने ओर से प्रबंध कर देता है। बस जरूरत, शौक में। हालेलुया। आपके पास बहुत पैसा होगा तो क्या आप उड़ाते रहेंगे, उसको खर्च करते रहेंगे? नहीं ना। जरूरत में खर्चा किया जाए, सोचे समझदार लोग। हालेलुया। तो प्रभु भी जरूरत वाकई पूरा करेगा प्रियो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति। तो हम प्रभु के सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पूरी दुनिया को बनाए, उस प्रभु के हम बच्चे हैं। और धन्य वे जो उसके वचन को सुनते और मानते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, और जो उसके वचन को सुनते और मानते हैं वही उसके भाई बहन माता पिता हैं करके प्रभु ने बोला। यदि हम उसके वचन को सुनते और मानते हैं तो हम उसके सगे लोग होंगे। हालेलुया। आप आनंदित हो जाइए। आप प्रभु वचन को सुन रहे हो, फिर मान भी रहे हो, पालन भी कर रहे हो, तब आप उसके अपने लोग हो गए। हालेलुया। सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। हाँ में हाँ तो मिला रहे, लेकिन पालन करना जरूरी। कई लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैं पालन नहीं कर पाता हूं, इसलिए ना मैं क्या बोलूं। पालन सबको शुरुआत में करने नहीं होता है। सबको लगता है नहीं कर पाऊंगा, चूक जाऊंगा, लेकिन प्रभु सिखाते जाता है ना। हालेलुया। मूसा को वही लगा कि मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो जुबान का भत्ता। आज एक विश्वासी को लग सकता है कि मैं ये या वो काम कर पाऊंगा नहीं, प्रभु ने मुझे ये काम वो काम दिया है और मैं उसको कर पाऊंगा कि नहीं। नौकरी में मुझे उस डिपार्टमेंट को सौंपा गया, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अब तक प्रभु ने प्रतिदिन भोजन खिलाया है, तो आगे भी खिलाएगा और संभालेगा। ये विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास नहीं करेंगे तो सोचते रहें, और सोच सोच करते कुछ तो हल होना नहीं है। अगर सोचने से हल होगा तो फिर 24 घंटा आप लोग सोचिएगा, हल निकले तो शायद आप सोचें। क्या 24 घंटा सोचने पर हल निकलेगा? आप बताइए। और प्रियो, आप जो मीटिंग में आते हैं, जुड़ते हैं, आप विश्वास में पढ़ते जाइए। वचन को आप सुनते हैं तो ये प्रभु का वचन है, और गारंटी और पक्का जो
हर चीज का श्योरिटी प्रभु यीशु मसीह स्वयं देते हैं। हालेलुया। और उन्हीं की बातों को हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें वो जिम्मेदारी दी है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। मूसा के सामने प्रभु ने इन चमत्कारों को दिखाया, और उसी तरह प्रभु ने आपके जीवन में भी, हर एक विश्वासी के जीवन में भी एक चमत्कार को दिखाया। हालेलुया। वो चमत्कार ने आपके जीवन को बदल दिया है। आपने प्रभु के प्रेम को जान लिया है। तो आगे आप सोचते हैं कि छोड़ छोड़ कर, रुक रुक कर, बार बार तकलीफ वही आ जाता है, सिर दर्द चालू हो जाता है, कहीं मैं फिर से, कहीं मैं फिर से। ऐसा डाउट में आने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे डाउट होंगे तो फिर आप दोबारा उसी स्थिति में रह जाओगे। प्रभु ने पूरा छुड़ा दिया है, उसका लक्षण आपको महसूस जरूर हो सकता है। आप जिस बीमारी से आजाद हो गए उसका लक्षण आपको महसूस हो सकता है। लक्षण महसूस होने पर भी उसका इनकार कर दीजिए। प्रभु ने आपको छुड़ाया, आपको चंगा किया है, इसलिए आप बिल्कुल ही उसका इनकार करें और विश्वास के साथ में आगे बढ़े। इसके लिए जरूरी कि आप प्रभु के साथ गहरा संबंध बनाए। हालेलुया। समझ रहे प्रियो? यस, गुड गुड, आप समझ रहे, यही बात है। प्रभु जो प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। अब तो वाकई इजरायली लोग इतने दिनों से गुलामी में है मिस्र देश में, तो अगर मूसा जाके बताएगा तो फिर वाकई उन लोग मानेंगे क्या? ये बात उठना तो जायज है। तो बात तो उठेगा, लेकिन प्रभु ने ये साबित करके भी दिखाया कि वो मानेंगे। इसके लिए मैं चमत्कार दिखा रहा हूं। जब प्रियो समस्या बढ़ जाता है और चारों ओर से कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो प्रभु पर विश्वास तो एक व्यक्ति को होता है, कोई दो मत नहीं, लेकिन काम होगा कि नहीं, ये असमंजस का स्थिति बना रहता है ना, ऐसा लगता है। लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ संभव, ऐसा हमको लगातार अपने आप से बोलते रहना चाहिए, और प्रयास भी हमको करने चाहिए। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो प्रभु देखेगा कि ये आदमी बोलता तो है लेकिन करता कुछ नहीं, ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम बोलने वाले भी हो लेकिन करने वाले भी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रियो वचन में। हम देखते हैं कि प्रभु ने मूसा को जिम्मेदारी सौंपा। मूसा तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने पर है ना मूसा से कहा कि जा मिस्र देश में जाना और फिर उनको सब कुछ दिखाना, जो भी चमत्कार मैंने तेरे वश में कर दिया है उसको दिखाना। लेकिन वो नहीं मानेगा। फिरौन फिरौन के मन को मैं ढीला करूंगा, क्योंकि फिरौन के मन को ढीला करूंगा और वो जाने नहीं देगा। प्रभु ने पहले से बता रहा है।
और तो उससे बोलना कि इसराइल मेरा जेठा है, वो तो जाने दे कि वो मेरी सेवा करे। इसराइल यानी कि पूरे इजरायली लोग, उनको जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक जाने नहीं दिया, इसलिए तेरे तेरे जेठे को मैं, तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। तो प्रियो, अगर कोई व्यक्ति प्रभु के पीछे जाने से रोक सकता है तो उसको नष्ट करने का बात यहाँ पर प्रभु बता रहा है। फिरौन जाने नहीं देगा, इसलिए उसको बोल देना कि प्रभु उसके साथ क्या करे। और परमेश्वर उसके मन को कठोर भी कर रहा है, ढीला कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत दुख दिया इजरायलियों को, इंसानियत भी नहीं दिखाया। तो प्रभु इस सब चीजों से पीड़ित हो चुका था, प्रभु इस सब चीज से बहुत दुखी हो चुका था, और वो मिस्रियों को उस चीज का सजा देना चाहता था। इसलिए उसके मन, फिर उनके मन को कठोर कर दिया। जब गुलामी करवाते वक्त में कठिन काम करवा रहे थे तब नहीं हुआ, तब दिमाग नहीं आया, तो अब ऐसे टाइम में और क्या है? और उन लोगों को परमेश्वर घात करने का प्लान बना लिया। तो प्रियो, आप इस वचन द्वारा इस चीज समझिए कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु के पीछे चल रहा और उसको कोई व्यक्ति परेशान करे, तकलीफ करे, तो वो व्यक्ति को देखना वो बहुत कठोर होता है। वो कितना भी समझाओ समझता नहीं, कितना भी बताओ हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु की बातों को हम मानते हैं, प्रभु यीशु के पीछे हम चलते हैं, हम बुराई से, नफरत से, नशों से दूर रहते हैं, तब भी हम किसी का नुकसान नहीं करते, तब भी वो व्यक्ति नहीं समझेगा, नहीं समझता। ऐसे लोग जो प्रभु को ग्रहण नहीं किए, वो लोग समझते नहीं, और वो लोग इस रीति से परेशान करते हैं। जो जानबूझकर, खास करके ये प्रभु के लोग हैं, उसके बाद जानबूझकर अगर कोई परेशान करे तो प्रभु उनको क्या छोड़ देगा? प्रभु अपना काम जरूर करेगा। हालेलुया। हम अपने काम को करें। हमारा काम है किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, किसी के बारे में गलत सलत नहीं बोलना। हम सिर्फ यीशु मसीह की बातों को सुनना और उसके आज्ञा को मानना। हालेलुया। और जो ऐसा करते तो उनके लिए हम प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। ये काम हमें करना है प्रियो। हम यहाँ वहां ये सुनकर वो सुनकर खुश होकर टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं। अगर हमको खुद का सुरक्षा चाहिए तो हम प्रार्थना करें, हम प्रभु की बातों में चले। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, प्रभु ने उसको जब काम सौंपा मूसा को, तो वो फिरौन राजा के सामने गया। फिरौन राजा के सामने जब वो गया तो क्या क्या किया, फिर हम इसको 5वें अध्याय में देखते हैं। 5वें अध्याय में आप पढ़िएगा, आप जरूर अपने घरों में रखें तो आप पढ़िए बिल्कुल। फिरौन के सामने जाने से पहले इजरायली पुरनियों को मूसा ने इकट्ठा किया, उनके सामने अपना चमत्कार दिखाया, तब सब लोगों ने विश्वास किया कि वाकई प्रभु ने हमारी सुधि ली है, अब प्रभु हमको छुड़ाएगा। ऐसा करके वो सब विश्वास किए, खुश भी हो गए। उसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उससे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए और तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो।
तो प्रियो, वचन में पढ़ने से आपको पता चलेगा कि प्रभु ने तो दर्शन दिया ना, परमेश्वर ने दर्शन दिया, मूसा और हारून से बात किया, मूसा को दर्शन दिया और ये सारी बातें हुई। तो ये सारी बातों को उस कठोर और ढीठ मन वाले फिरौन के सामने जाके बता रहे हैं कि प्रभु ने हमसे बात किया, हमें दर्शन दिया, हमको जाने दे। ऑलरेडी मूसा को प्रभु ने बता दिया कि उसका मन वो जाने नहीं देगा और उसका मन को मैं हठीला भी कर दूंगा। तो उसके सामने ये बता रहे कि हमको परमेश्वर ने बातें किया है। हालेलुया। आज हो सकता है एक विश्वासी के सामने भी वैसा ही परिस्थिति हो कि जो आपके अपने लोग हैं वो मानते नहीं, सुनते नहीं, जानते नहीं। ऐसे लोगों के सामने हमें बताना पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने महसूस किया है, वो मेरे जीवन में, वो मेरे प्राणों में है। हालेलुया। माने या ना माने, हम कबूलना जरूरी है। हमारा प्रक्रिया क्या है? प्रोसेसिंग, कबूलना, वो होना जरूरी है, मुंह से अंगीकार। ये प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। मूसा और हारून इतना जानने के बावजूद भी जाके फिरौन से बोलना करके मैं बोला हूं तो बोलेंगे कि नहीं, या फिर ऑलरेडी तो मानेगा नहीं, प्रभु ने बोल दिया है, क्यों बोले। तुम जाके उसको बोलो लेकिन वो मानेगा नहीं, ये प्रभु का है। प्रभु का एक एक बात में उसके अनुसार उसको समझना और पालन करना जरूरी है। हालेलुया। आज गवाही दो बोलने से लोगों को गवाही क्यों देना? कोई माने या ना माने, हमने प्रभु को महसूस किया है, इसलिए हम गवाही देते हैं। हालेलुया। और चंगाई आपको मिला तो आप गवाही देते हो, लेकिन कई लोग चंगाई होते हैं, ये होते हैं, तो गवाहियों को नहीं देते। अरे अगला व्यक्ति जान जाएगा कि तू भी प्रभु को मानता है तो तकलीफ खड़ा कर दे। ठीक है, ऐसा सोचते हैं तो वाकई उसके लिए वैसा ही हो। ऐसा ना सोचे, गुप्त मसीह बनकर ना रहे, खुलकर प्रकट मसीह बनकर रहे। हालेलुया। अपने विश्वास का अंगीकार जो है सही ढंग से करिएगा। क्योंकि तकलीफ तो एक बार लगता है कि कैसे कोई बताएंगे गवाही, तो कोई लगेगा अरे डॉक्टर ने सब ठीक किया है, दवाई ठीक हुई है, ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा लोग बोलेंगे और बोले। या फिर आप प्रभु में ध्यान लगा रहे हो तो अरे तुम अभी से 50-60 साल की उम्र की तरह बर्ताव कर रहे हो, जीवन में बहुत आनंद उठाना चाहिए, फिर जब बुढ़ापा पहुंच जाए तब सोचना चाहिए। यही लोग करते हैं, सोचते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु में हम जब से इस दुनिया में होश संभाले उस समय से एक व्यक्ति को प्रभु में चलना है, प्रभु की बातों में ध्यान लगाना, आत्मिक रूप से बढ़ते जाना है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना प्रियो? कई लोग हैं, कई लोग आज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो यहां भी देखा मैं, वहां भी देखा, अब मैं आपके पास आया हूं कि मुझे जानना है या ये सबसे अलग है, प्रभु यीशु मसीह की बातें सबसे अलग है, ऐसा वैसा ये बात करते रहेंगे वो। फिर भी वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ वो खोजबीन करते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने अपना काम कर दिया है, अब खोजबीन करने वाले लोग, कोई खोजबीन करते करते उसको ग्रहण कर लेता है, वो उद्धार पा जाता है, लेकिन कोई खोजबीन करते करते सिर्फ आकर चला जाता है। ऐसा होता है। प्रभु पर विश्वास करने वाले ही नहीं, बल्कि उसको विश्वास करके मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले लोगों को प्रभु खोज रहा है प्रियो। उनको स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र पिता, आप समझ रहे हैं ना? ऑलरेडी आपको लगता है कि आपके सगे संबंधी मानते नहीं है कि मैं गलत रास्ते में नहीं जा रहा हूँ और सही कर रहा हूँ, उसके बावजूद आप मुझे डिस्टर्ब ना करें।
बोलने से भी नहीं माने, तब भी तो आप शालीनता से बोलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ये भी देखता है, क्या हम किसी मजबूरी के कारण प्रभु को छोड़ देंगे या प्रभु का इनकार कर देंगे? क्या फिरौन नहीं मानेगा ये बात को जानकर ये लोग मेरा काम करेंगे कि नहीं, मेरी आज्ञा को मानेंगे कि नहीं? ये भी तो प्रभु देख रहा था। उन्होंने आज्ञा को माना, गए और फिरौन को बोले। वो बोल रहा है कि यहोवा कौन है और मैं जानता नहीं हूँ। तुम काम छुड़वाना चाहते हो, इन लोग बहुत आलसी हो रहे हो, उनको तुम बेकार करना चाहते हो। ये सब आरोप फिरौन ने उन पर लगाया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बदले में हम आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बदले में क्या हो गया। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को न देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी कम न करना, न घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों ने, परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने जाकर उनसे कहा। जब मूसा की और हारून ने फिर उनके पास ये बातों को जाकर बताया, अब वहां से छूटने की बात हो रही है ना, बताया, तो इस्राएली लोग ईंटे गारे का काम करते थे वहां पे, और उनको ईंट बनाने के लिए जो पुआल दिया जाता था, वो पुआल अब से नहीं मिलेगा, खुद लेके आना, लेकिन ईंटा भी उतना ही बनाना। ये आज्ञा दिया गया और उनका दुख बढ़ गया। वो जब दुख बढ़ गया तो इस्राएली लोग परेशान हो गए। वो लोग जाके कंप्लेंट के फिरौन के पास में, तो वो दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई। उनको समझ आ गया कि ये मूसा और हारून ने जब से इनको जाके बोला, तब से ये फिरौन भड़क गया है और ये काम को कठिन करवा रहा है। और वो लोग बोलने लगे मूसा और हारून से कि तुमने हमको, फिरौन और उसके कर्मचारियों को दृष्टि में घृणित ठहरा कर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दी। वैसे ही प्रिय, आज क्या होता है कि प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का वचन को पालन करना है करके प्रभु के लोग जब सिखाते हैं, प्रभु के सेवक भी सिखाते हैं और चलते रहते हैं, तो कई लोगों को इसके वजह से दिक्कतें होने लगती है, समस्याएं होने लगती है। फिर वो बोलते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आपके कि प्रभु की बातें ऐसी है, वैसे प्रभु में ऐसे ढंग से चलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना सब मानते मानते जो है कि हमारे लोग हमको छोड़ दिए, हमारा ये काम छिन गया, वो हो गया। क्या हम सबके साथ मैनेजमेंट नहीं कर सकते? ऐसा लोगों के अंदर उठता है और वो बोलने लगते हैं कि सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन इन्होंने ज्यादा सिखा दिया, ज्यादा आत्मिकता सिखा दिया, इसलिए आज ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया करके भी कई लोग बोलते हैं, या उनके अंदर ऐसा विचार उठता है। सेवकों के खिलाफ भी ऐसा सोचते हैं। और जो सुस्त मसीह हैं, वो लोग ऐसा नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अच्छा हमको करना है। अब मान लेते हैं कि किसी बात को नहीं जानने की वजह से एक विश्वासी आशीष नहीं पा रहा है, उसका बंधन नहीं टूट रहा है, तो वो क्या सिर्फ विश्वास करके 2 मिनट का प्रार्थना से क्या टूट जाएगा? क्या वो इतना सालों से काम नहीं बना, वो क्या सिर्फ विश्वास करके 2 मिनट का प्रार्थना से टूट जाएगा? नहीं।
अगर वो टूटना है तो प्रभु की शरण में आना है और ईमानदारी से चलना है। हालेलुया। वो श्राप का बंधन, वो परेशानी टूटना है तो ईमानदारी से प्रभु के मार्गदर्शन पे चलना पड़ेगा। इजरायली लोगों को वहां से निकलना था तो एक दिन का बात हो गया क्या? नहीं, एक ही दिन में नहीं हुआ। हर बार प्रभु प्लान बताता था, मूसा प्रार्थना करता, फिर वो लीड करता था। ऐसे करते करते वहां से निकलने का बना। वो आगे हम और भी देखेंगे कि कितने सारे विपत्तियों को परमेश्वर ने मिस्र देश में डाला, तब भी फिरौन का बुद्धि खुलता नहीं था। वैसे ही आज कई लोग हैं कि उनके बच्चे बहुत बीमार या अपंग, ये वो कुछ भी हो जाता, सीरियस हो जाता, तब भी भले मर जाए लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। ऐसा एक एटीट्यूड बना के रखते हैं। इस प्रकार का हो जाता है कई लोगों का, आप जानते हैं ना प्रियो। तो ये जो आशीष का बात है उसको आपको लेना है। प्रभु ने क्रूस पे पूरा काम कंप्लीट कर दिया, लेके रहना है, इसलिए दृढ़ बने रहना है और प्रभु के लिए जीना है। प्रभु के लिए जो कर सकते हैं वो करते भी रहना अपने अपने हिसाब से। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति समय का भी बहाना नहीं बना सकता है और मेरे पास बहुत कम है इसलिए मैं ज्यादा दान भी नहीं दे सकता, ऐसा भी नहीं बोल सकता है ना। कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपने हिसाब से करना है, कर सकता है और करते रहना पड़ेगा, तब शैतान को मौका नहीं मिलेगा और प्रभु अद्भुत रीति से आशीष को देगा। आशीषों को छीनने का काम शैतान करता है। विश्वास तो एक विश्वासी कर रहा है लेकिन वो आशीष छीन कर, कहां से वो सुराख मिल रहा है जहां पे शैतान उसे छीन ले रहा है, उसे पता लगाना होगा। क्या आपने कई साल पहले, कुछ साल पहले, क्या आपने अपने जीवन को कोसा तो नहीं था? वो सब भी एक व्यक्ति को सोचना है कि क्या अपने मुंह से अपने आप को कोसते तो नहीं थे। तो उन अनजाने में किए हुए हर एक व्यर्थ बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से रद्द कर देना है, कैंसल करना है। हालेलुया। जो बोले तो पहले गलत था, नहीं जानते थे, अब हम सही बोलना है, सही। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। आप समझ रहे ना प्रियो। तो प्रभु का बात को, सुसमाचार को, अच्छे उन्नति का बात को जब बताया जाए तो एक व्यक्ति जागृत हो जाता है। जब जागृत हो जाता है तो बाकी सुस्त लोगों को दिक्कत होने लगता है। बाकी सुस्त लोग बोलते हैं अरे तू ज्यादा क्यों हो रहा है, हम भी तो जानते हैं बचपन से, हम भी तो चर्च जाते हैं, हम भी तो मसीह है, लेकिन तुमको कुछ ज्यादा हो गया है। ऐसा करके वो लोग फिर बोलेंगे कि तुम्हारे वजह से हमको भी ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो प्रियो, जो सुस्त है उनको दिक्कत होगा, जो जागृत है, सीखता है, वो व्यक्ति जागृत हो जाता है। सुस्त लोग कोई काम के नहीं। सुस्त लोग इसी दुनिया के हो जाएंगे। संसार और संसार के रीति रिवाज और व्यवहार अक्सर बदलते जाते हैं। तुम संसार के न हो लेना, किसी बात के अधीन न होना। सब वस्तुएं भली तो हैं लेकिन किसी वस्तु, किसी भी चीज के अधीन मैं नहीं होऊंगा, पौलुस लिखता है। तो हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें दुनिया में, लेकिन कोई भी चीज के अधीन या गुलाम हम नहीं है। हालेलुया। वो नहीं होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। मान लेते हैं कि गर्मी है, कूलर के बिना नहीं रह पाते, मान लो किसी दिन कूलर कहीं गए, नहीं मिला तो नहीं रह पाओगे क्या? रह लेंगे ना। वही वही चीज है, उसको इसी तरह से मैं समझा रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए आत्मिकता में जब बढ़ने लगते हैं तो कई सारी चीजें समझ आती है कि किस वजह से हम आशीष नहीं पा रहे, किस वजह से हम पीछे हैं, किस वजह से हम प्रार्थना में हमको कितना बढ़ना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या फील करना चाहिए। जब हम सीखते हैं प्रियो तब पता लगता है। और जो नहीं समझते, नहीं जानते, वो 2 मिनट की प्रार्थना में ही रहेंगे वो, और विश्वास तो हम भी करते हैं यही रहेगा उनका। तो हमको ये मसीह जिंदगी सिर्फ 2 मिनट का विश्वास और प्रार्थना में नहीं है,
ये जिंदगी है, इसमें हमको चलना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना प्रियो? यस, ग्लोरी 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 लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति 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 हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस, आप सभी समझ रहे हैं। तो प्रभु ने अगर आपको अद्भुत अनुभव दिया है तो उस अनुभव को जरूर आप अपने प्रियजनों को बांटिएगा और उसमें बने रहिए, अडिग बने रहिए और प्रभु के वचन को थामे रखिए। प्रभु अद्भुत रास्तों को खोल लेगा। हालेलुया। यस, आज की रात में भी आपके लिए जो कई काम नहीं बना, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे तो आज भी आपका काम बनेगा प्रियो। एक नया बल और एक नया ताकत आज की रात आपको मिलेगा। प्रभु आपको नई बात को देने जा रहा आज की रात। हालेलुया। आप रिसीव कीजिए प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि उसके बच्चे उदास रहें और एक नई बात उनके जीवन में, प्रभु का वचन कहता है, देख मैं तेरे लिए एक नई बात करने पर हूं, क्या तुम उससे अनजान बने रहोगे अब तक? प्रभु आपके जीवन में एक नई बात करने जा रहा है प्रियो। क्या आप उससे अनजान बने रहना चाहेंगे? नहीं, आप उसको पूरा होने के लिए देखिए। हालेलुया। और पूरा होगा तो आपको कल से प्रयास भी करना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओके, प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटा प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। आप ब्लेस करें पिता आज के इस वचन के द्वारा। प्रभु जी, जितनों ने प्यारे प्रभु विश्वास के साथ में वचन को सुना है, आप उन्हें एक नया बल दे रहे हैं प्रभु जी। उन्हें एक नया बल दे रहे, ताकत दे रहे प्रभु जी। यस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। आप उन्हें एक नया ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज की रात में एक नया ब्लेसिंग को आप उन्हें दे रहे हैं। आज आप उन्हें एक नया आशीष को दे रहे हैं। यस यस यस, जो तनाव में, चिंताओं में है, वो इस वक्त में आजाद हो रहे यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक टेंशन से वो आजाद हो रहे यीशु के सामर्थी नाम से। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी, थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र प्रियो, इस वक्त में मैं एक साथ में ही प्रार्थना कर रहा हूं, नाम लेकर मैं इस वक्त प्रार्थना नहीं करूंगा। आप प्रार्थना में बने रहिए, आप प्रार्थना में बने रहिए। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू। ओ ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। आराधना हो यीशु की, आराधना हो सदा। आराधना हो यीशु की, आराधना हो सदा। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, चंगा करने वाला। आराधना हो यीशु की, आराधना हो सदा।
आराधना हो, यीशु की आराधना हो सदा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता स्तुति हो राजा। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यस हालेलुया, जो लोग प्रभु जी यस हर एक प्रकार के असफलताओं की वजह से, कोई काम नहीं बनने की वजह से परेशान है प्रभु, उनके लिए एक नया रास्ता आज की रात खुलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज की रात उनके लिए एक नया रास्ता खुलने जा रहा है यीशु के नाम से। यस, आप रिसीव करिए प्रियो, रिसीव करिए प्रियो। यस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ जो लोग कई बीमारियों का इलाज कर करके थक चुके हैं, हालेलुया, वो जो भी बीमारी छोटे से छोटा जिसके इलाज कर करके परेशान हल नहीं हो रहा, आप दवा ले रहे हैं, हालेलुया, वो बंधन वो इस वक्त टूटने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपको प्रभु चंगा कर रहा है, जो कोई भी आपको प्रभु चंगा कर रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। आप चंगे होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आप रिसीव करें, आप जो भी है आप ग्रहण कीजिए कि आप चंगे हो रहे हैं, आपको प्रभु चंगा कर रहा है, प्रभु का सामर्थ आपको छू रहा है। Yes, Lord. Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र पवित्र, ओ थैंक यू। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने उलझे हुए सवालों का जवाब चाहते हैं और वो जवाब खोज रहे हैं, प्रभु आपको उन बातों का जवाब देने जा रहा है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको अपनी शांति से और हिम्मत हौसले से भर रहा है। प्रभु आपको उन सवालों का जवाब देने जा रहा है। आज की रात में आप महसूस करेंगे कि प्रभु ने आप को जवाब दे दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस। ओ स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु। पवित्र पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। ओ जय जयकार हो। कई लोग जो है बहुत दुख में है, तकलीफ में है, हालेलुया, उनके दुख और तकलीफ से वो टूट चुके हैं, हालेलुया। प्रभु आपके दुखों को देखता है, आपका जो हिम्मत, आप हार गए ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन आपको हमेशा लगा कि अब नहीं होगा, अब नहीं हो, अब नहीं सकेंगे, अब सहन नहीं कर सकेंगे, लेकिन प्रभु आपकी ओर देख रहा है प्रियो। इस वक्त में आपको एक नया बल दे रहा है, ताकत दे रहा है और कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आप जो भी रिसीव करे प्रियो, रिसीव करे प्रियो। यस जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। और कई लोग हैं जो विश्वास में संघर्ष कर रहे हैं। आपने प्रभु से कई बातों को पाया, फिर भी आप क्या मेरे लिए काम या वो बात हो सकेगी, ऐसा आप सोचते हैं। जो भी ऐसा सोचते हैं, प्रभु वो आपसे कहता है कि आपके जीवन प्रभु अद्भुत काम को करेगा, बिल्कुल करेगा, हालेलुया, वो पूरा करके रहेगा, आप विश्वास करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, हालेलुया। ओ ग्लोरी, यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बच्चे इस वक्त परीक्षाओं को लिख रहे हैं प्रभु जी, वो अपने परीक्षाओं को अच्छे से लिखने पाए, यस अच्छे से पढ़ने लिखने पाए। आप उन्हें ब्लेस करें, उनकी परीक्षाओं पे आप उन्हें सफल करें। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यस जीसस। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको किडनी इन्फेक्शन है, कैंसर की बीमारियां हैं, वो सारी बातें दूर होने पाए, किडनी इन्फेक्शन दूर होने पाए, कैंसर दूर होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे होने पाए, चंगे होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट के प्रॉब्लम से चंगे होने पाए, चंगे होने पाए। जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, फेफड़े का प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम से वो आजाद होने पाए, आजाद होने पाए। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा है, अस्थमा है, वो दमा अस्थमा की बीमारी से आजाद होने पाए, आजाद होने पाए।
Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, Lord, glory, Lord, glory, Lord, glory, Lord. Yes, Jesus. Oh, जिनकी आंखों में समस्या है, अपनी आंखों की समस्या से आप आजाद हो रहे प्रियो। यस, आप रिसीव करें आंखों की समस्या, जो भी समस्या हो, आप चंगे हो रहे, यीशु के नाम से चंगे हो रहे। यस, ग्लोरी, 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 हालेलुया। ओ स्तुति 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 स्तुति। ओ खुदा, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार। आप महान है प्रभु, आप पवित्र है प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया। जिनके कमर में दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, वो चंगे हो रहे, उनका दर्द दूर हो रहा है यीशु के सामर्थी नाम से, वो दूर हो रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। यस, जो अपने काम धाम को लेकर चिंतित है, आपके काम में प्रभु आपको सुरक्षित रख रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। यस, ग्लोरी, 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 हालेलुया। जिनके पारिवारिक रिश्ते गड़बड़ है, वो चंगे होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम से। जिनके घर परिवार में लड़ाई झगड़े, वो आजाद हो रहे इस मामले से यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप रिसीव करें, रिसीव करें। यस, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने पूरी मीटिंग को संभाला, अनुग्रह किया। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। यस जीसस, हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। ओके प्रियो, यदि प्रेयर के दौरान आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया, प्रभु ने आपको छुआ और प्रभु ने आपसे बातें की, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास गवाहियां हैं तो आप जरूर बता सकते हैं। आपके पास यदि गवाहियां हैं तो आप लोग बता सकते हैं। फिर आपने प्रेयर को रिसीव किया और आपके पास गवाही हो तो आप बताइए जरूर। हालेलुया, आप गवाहियों को बताइएगा प्रियो।
ठीक है खुशी भारती, आपने जो फील किया अच्छी बात है, बने रहिएगा। ओके ठीक है, फिर आपके पास दवाई नहीं है तो हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएं। आशीष प्रार्थना ग्रहण करें प्रियो। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।